भाजपा अटरू मंडल की ओर से रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन और अटरू अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिक्रिया दी गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा और उच्च नेतृत्व को समस्या से अवगत करा दिया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश मिश्रा ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बनी हुई थी। मंडल अध्यक्ष पवन गदोलिया ने बताया कि सरकार विकास कार्यों को गति दे रही है और विधायक राधेश्याम बैरवा के प्रयासों से अटरू क्षेत्र के विकास के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रेस वार्ता में कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मातरम, जय श्री राम। आज की इस पत्रकार वार्ता में आए पार्टी ने अटरू क्षेत्र में जो भी विकास कराया है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी आई जब से वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनी, जब से हमारे यहाँ 99 नंबर रोड, नेशनल हाईवे, ये आपने 4 लाइन रेव, ये जो बड़ी बड़ी जो ऐतिहासिक जन समस्याएं थी उन लोगों को उन्होंने हल किया। शेरगढ़ बांध, ये अपने क्या नाम से ये सारा जितने भी जो बड़ी समस्याएं थी उनका विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। और भारतीय जनता पार्टी आई जब भी अटरू में विकास हुआ, सीसी रोड बनवाया, ये मदन जी ने अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा 12 करोड़ का सीसी रोड बनाया जाएगा ये नगर में। और इधर अपने क्या नाम से वहां तक प्रमोदरों के मकान तक, इधर अपने वो 55 नंबर फाटक तक, इधर अपने डिस्टरी तक। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी लूट खसोट नहीं की। कांग्रेस ने जितने लूट खसोट किए, पानाचंद के जिस राज में कांग्रेस की लूट खसोट, ये खाल देख लो आप, जो नाला बनाया हुआ है कोई काम का नाला नहीं है। ये मैदान, खेल मैदान देख लो, आज भी खेल मैदान में सगल पड़ा है। तो ये इस प्रकार से कांग्रेस के राज में जो लूट हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में लूट नहीं चलेगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विकास करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले शेरगढ़ से पानी नहीं आने से पहले कातरा से पानी लाए अटरू के लिए, और शेरगढ़ का पानी लाए, और अकाउत बांध बनवाया, 90 नंबर रोड बनवाया, चतुर्भुज बनवाया हमने 4 लेन। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी आवास विद्यालय लाई, मॉडर्न विद्यालय लाई, और भारतीय जनता पार्टी ने अटरू तहसील में कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। एसडीएम ऑफिस लिताया, एसडीएम ऑफिस बनाया, आईएन ऑफिस लिता, एडसन ऑफिस लाए। कौन लाई? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस नहीं लाई। आज बड़ा हॉस्पिटल है तो आज वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वाया। ठीक है। जो अटरू हॉस्पिटल की जो समस्या है, हमने माननीय हुसैन सिंह जी हमारे सांसद साहब है, हमारे विधायक साहब राधेश्याम जी बैरवा है, उनको अवगत करा दिया। उनकी तरफ से भी हमें रिमाइंडर मिला है कि शीघ्र ही अटरू हॉस्पिटल में डॉक्टर लगाए जाएंगे और व्यवस्था ठीक की जाएगी बहुत कुछ समय बाद। ठीक है। क्या कहना है आपका? आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पवन जी गदोलिया के नेतृत्व में जो वर्तमान समय में अटरू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अनर्गल प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आए दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर चिकित्सा व्यवस्थाओं को खराब बताया जा रहा है, जबकि इस प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं पूर्व में कांग्रेस के सरकार में भी रही है। ऐसा कुछ कमियां है, उन कमियों को हम मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, हमारे लाडले सांसद श्रीमान दुष्यंत सिंह जी, हमारे अटरू 12 के विधायक श्रीमान राधेश्याम जी बैरवा के नेतृत्व में मंडल की ओर से इस बात को रखा गया है और शीघ्र ही इस हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं चरमरा रही है उन व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। इसके अलावा अगर अटरू क्षेत्र में विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे अभी वर्तमान में बात करें तो अटरू बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक, अतुल जी पारिक की दुकान से लेकर कवाई रोड तक 12 करोड़ रुपये भी माननीय विधायक महोदय के द्वारा स्वीकृत करवाए गए हैं, जिनके टेंडर हो गए हैं। इस रोड का पुनः काम करवाया जाएगा। इसी के साथ अभी बजट घोषणा में भी जो चैनपुरिया गांव है उसके लिए भी पुलिया का निर्माण के लिए बजट सैंक्शन हो चुका है। इसके अतिरिक्त भी चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या किसी भी मूलभूत सुविधा के क्षेत्र में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निरंतर विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। इन कांग्रेसियों द्वारा अनलगर भ्रामक प्रचार फैलाकर राजनीतिक देशतावश इस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है।
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्थानीय विधायक या सांसद जी के द्वारा किसी भी प्रकार का विकास का कार्य नहीं करवाया जा रहा है। और अगर पूर्व विधायक की तरफ से अगर विकास की कोई बात करवाई जा रही है तो विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, जो आप सब लोगों की जानकारी में है। धन्यवाद। समय समय पर विधायक महोदय को और हमारे लोकप्रिय सांसद राजा साहब को, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे सिंधिया साहब को भी हम अवगत करा चुके हैं। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं। समय समय पर हम ये दबाव बनाते रहे और बहुत शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि इस समस्या का समाधान होगा। परंतु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से कांग्रेस के लोग अति उत्साह में उतावलापन दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के विधायक पानाचंद जी मेघवाल हुआ करते थे। 5 साल में महिला डॉक्टर थी क्या? 3-4 डॉक्टर से ज्यादा कभी डॉक्टर रहे क्या? आज तो हुड़दंग मचा रहे, हॉस्पिटल में जा करके लाइव हो रहे, माहौल बना रहे, ऐसा कर रहे जैसा कुछ हो ही नहीं रहा। आपने क्या किया? आपके समय क्या हुआ? कुछ दिनों पहले यहाँ पर कांग्रेस ने धरना दिया, बहुत बड़ा आह्वान किया, विशाल प्रदर्शन, विशाल धरना। उस धरने की हवा निकल गई, 100-200 लोग थे। बहुत प्रचार किया गया, हजारों आदमी आएंगे। कांग्रेस के पास जन समर्थन नहीं है। पूर्व विधायक पानाचंद जी बोल रहे हैं कि दड़ा, निमोदा, बलदेवपुरा, आमापुरा, छतरपुरा क्षेत्र में बेरोजगारी फैली हुई है, पानी गंदा आ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, अन्य विभिन्न प्रकार की समस्या, जनता को गुमराह किया जा रहा है। क्या 2.5 साल पहले बेरोजगारी नहीं थी? क्या 2.5 साल पहले प्रदूषण नहीं था? क्या 2.5 साल पहले जब आप खुद विधायक थे तब वहां पर गंदा पानी नहीं आता था? मैं पूछना चाहता हूं पूर्व विधायक से, पानाचंद जी मेघवाल से, कि आपने अपने समय रहते 5 साल में उस क्षेत्र के, रानी के आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया? उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, जो उनको गंदा पानी मिल रहा था, उनको प्रदूषण युक्त वातावरण मिल रहा था, उसके लिए आपने क्या किया? अब माहौल बनाना चाहते हैं। जब यहाँ पर आप विधायक थे तब आपने यहाँ पर कितने लेडी डॉक्टर को बिठा रखा था? 5 साल में कांग्रेस के राज में एक भी लेडी डॉक्टर कभी यहाँ बैठी नहीं। आज कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता वातावरण बना रहे, लाइव आ रहे। प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से अगर आप में दम है, जनता आपके साथ है, जनाधार है आपका, तो आप आइए और धरना दीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन अनशन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए। आपके पास दम नहीं है। कुछ समय पहले कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हॉस्पिटल में जाके उड़दंग कर रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, पानी नहीं है, ठिकाना नहीं है, और फिर 1 घंटे बाद क्रांतिकारी नारे लगाने वाले, भारत माता की जय, कांग्रेस जिंदाबाद बोलने वाले, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद बोलने वाले 1 घंटे में एसडीओ साहब के सामने आ गए, आड़े पड़ गए, नौजवान आड़े पड़ गए और बीपी नपाने लग गए, ज्ञापन देने लग गए। 1 घंटे में हवा निकल गई। अब धरना दीजिए। अभी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, जनता मंतर पर 26 दिन तक आमरण अनशन किया, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी गई, सरकार को भी झुकना पड़ा और वाजिब बात छात्रों की, युवाओं की सरकार ने मानी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आइए, कभी टिकिए तो सही। कभी कांग्रेस में अगर दम हो तो दिन भर धरने पर 100 आदमी को टिका के बता दे। आने वाले समय में चुनाव में हम बता देंगे भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार क्या है। हम काम में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था कमजोर है, हम इसे ठीक करेंगे। हम उच्च स्तर पर विश्वास दिलाते हैं जनता को, उच्च स्तर पर जाकर के लेडी डॉक्टर की